दोस्तों, हो सकता है अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके घर की बत्ती भी गुल हो और आप इन्वर्टर या फिर जनरेटर की मदद से काम चला रहे हो, और जिनके पास ये ऑप्शन ना हो वो बिजली विभाग को कोस कोस कर ही काम चला रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें तो भारत की मिडिल क्लास फैमिली में डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। और यकीन मानिए, अगर आपके घर में इस वक्त लाइट है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि इस झुलसा देने वाली गर्मी में भारत के ज्यादातर राज्य बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और घंटों घंटों की कटौती सह रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्यों है और क्यों गर्मियां बढ़ते ही बिजली की किल्लत हो जाती है? क्यों हर साल इन्हीं महीनों में कई कई घंटों के लिए हमारे घरों की बत्ती गुल रहती है? आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि गर्मियों में लाइट ज्यादा कटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोयले की कमी, झुलसाती गर्मी और बढ़ती बिजली की डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ कोल की। तो दोस्तों, इसमें हम ये समझेंगे कि कोयले की कमी बिजली की प्रोडक्शन को कैसे घटा देती है। दरअसल हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, और कोयले से बिजली कैसे बनती है ये मैं आपको पहले ही एक दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। एक रिपोर्ट की माने तो 2021 में हमारे देश में हर महीने बिजली की डिमांड 124.2 बिलियन यूनिट्स थी, और अब एक साल बाद गर्मियां आते ही ये डिमांड बढ़कर 132 बिलियन यूनिट्स हो गई है। अब जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली बनाने के लिए ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत में लगातार कोयले की किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में आप ही सोचिए कि ज्यादा बिजली बनाएं तो बनाएं कैसे? अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत में कोयले की इतनी कमी है क्यों? तो बता दूं कि इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला है रशिया और यूक्रेन की जंग। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के दौरान इंडिया ने न सिर्फ 173.2 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया, वहीं 2020 में इसी दौरान इंपोर्ट किया गया कोयला 207.235 मिलियन टन था। यानी कि इस साल भारत ने पिछले साल की तुलना में करीब 16.42% कम कोयला इंपोर्ट किया। अब जब कोयला कम इंपोर्ट किया गया है तो इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ता ही है, जिससे गर्मी बढ़ते ही अचानक बिजली की बढ़ती डिमांड में कोयले की डिमांड बढ़ी और सप्लाई उतनी थी नहीं, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि देश के कई पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई और सप्लाई को पूरा करने के लिए घंटों घंटों के पावर कट किए जाने लगे, ताकि डिमांड को किसी तरह से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा देश में कोयले की कमी होने का एक और कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का करीब 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर कई महीनों से फंसा है। ये कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये कोयला अब तक चीन में ही फंसा है। ये कोयला छूटकर भारत आ जाए तो सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सकता है। नंबर 2, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। दोस्तों, ऐसा भी हरगिज नहीं है कि सिर्फ कोयले की कमी की वजह से ही हर साल गर्मियों में ज्यादा लाइट जाती है। गर्मियों में बत्ती गुल होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है हर साल इस दौरान डिमांड का बढ़ना। जैसा कि आप जानते ही हैं, गर्मियां बढ़ते ही हमारे घरों के कूलर, एसी और फैंस दबाकर चलने लगते हैं, जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। अगर पिछले कुछ सालों में बिजली की डिमांड पर नजर डालें कि यहाँ 2019 में बिजली की डिमांड 106.6 बिलियन यूनिट्स थी, वहीं 2021 में ये बढ़कर 124.2 बिलियन यूनिट्स हो गई। वहीं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मार्च 2022 में यही डिमांड 132 बिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। नंबर 3, डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ कंडक्टर्स। दोस्तों, इसके अलावा लाइट ज्यादा कटने का एक रीजन ये भी है कि गर्मियों के दिनों में हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले कंडक्टर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों तक बिजली सब स्टेशंस के जरिए आती है, जो हमारे घरों से काफी दूर होते हैं। ऐसे में बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और गर्मियों के दिनों में हाई टेम्परेचर होने की वजह से इन कंडक्टर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे उनके अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट
हमारे घरों में वोल्टेज कम आती है और कई बार इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए लाइट के कट लगते हैं ताकि कंडक्टर को ज्यादा हीट होने से रोका जा सके। नंबर 4, इंक्रीज्ड डिमांड इन सिटीज। दोस्तों अब आते हैं गर्मियों में पावर कट ज्यादा होने की चौथी सबसे बड़ी वजह पर, जो ये है कि कई बार जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है तो उसे पूरा करने के लिए रूरल एरियाज के सबस्टेशंस या फिर पड़ोसी राज्यों से बिजली मांगी जाती है। ऐसे में इन सिटीज को सप्लाई करने के लिए छोटे सबस्टेशंस की लाइंस को काट दिया जाता है और लाइट को सिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे हमारे घरों की बिजली कुछ वक्त के लिए गुल हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 पॉइंट्स की मदद से आपको समझ आ गया होगा कि गर्मियों में इतने पावर कट्स क्यों लगते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल बिजली के कंजम्पशन को कम करना होगा और हमारे प्लेनेट के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना होगा। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।